110 को। और जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उन्होंने अपनी दुकानें भी लगाई हुई हैं यहाँ पर। और आप देख रहे होंगे पटना जंक्शन के आसपास जो फेरी वाले हैं उन्होंने अपनी दुकानें पूरी तरीके से सजा ली हैं और लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं। यानी फिलहाल अगर पटना की बात कर ले, राजधानी के शहरी क्षेत्र की बात कर ले, तो यहाँ पर बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी तक जो संजय तस्वीरें देख रहे हैं उसमें यात्री खड़े होकर ऑटो का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि नगर बस सेवा यहां पर दिखाई दे रही है कि बसें चल रही हैं, लेकिन जो यहां से हाजीपुर जाने वाले हैं, वैशाली जाने वाले हैं, मुजफ्फरपुर जाने वाले हैं, उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि कई ऑटो ड्राइवर्स ऐसे होंगे जो डर के ही बाहर नहीं निकले होंगे। देखिए, बिल्कुल ऑटो चालकों से भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि 9 बजे तक वो परिचालन करेंगे। एक ऑटो चालक है, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ के लिए ऑटो चला रहे हैं? कहाँ के लिए चला रहे हैं? बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड के लिए। अच्छा, हाजीपुर और जो दूसरी जगह के लिए जो ऑटो चलता है वो आज चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। वो बस है, सब बंद है सर। तो आप लोग कहाँ के लिए भी चला रहे हैं? हम ही सब देखिए लोकल में चलाते हैं, पटने लोकल में, जहाँ का थोड़ा सा सवारी मिल जाए वहाँ का गाड़ी चला। मतलब कुल मिलाकर संजय, बंद से भला नहीं होने वाला है, खासकर आम लोगों को परेशानियां होंगी। ऑटो ड्राइवर्स ये बता रहे हैं कि लोकल चलने वाले, पटना के अंदर चलने वाले 9 बजे तक चलाएंगे, लेकिन जिन्हें वैशाली जाना है, गंगा के उस पार जाना है, उनके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। अब जरा यह भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जिन लोगों ने कल यात्राएं शुरू की और आज वो पटना पहुंचे थे, अब उन्हें यात्रा आगे करनी है, उनका क्या होगा? भला तो नहीं होने वाला है। देखिए, बिल्कुल उन्हें परेशानियां होगी। अभी हम तकरीबन 1-1.5 घंटे से पटना जंक्शन के पास मौजूद हैं और जो लोग पटना जंक्शन पर पहुंचे थे, जिन्हें हाजीपुर जाना था, मुजफ्फरपुर जाना था, तो उनका ये कहना था कि हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में जो जानकारी मिल रही है वहाँ रोड को अपसकल किया गया है, यानी जगह जगह पर सड़क को बाधित कर दिया गया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है लोगों के लिए परेशानियां बढ़ेंगी और निश्चित तौर पर वे परेशान हैं, सशंकित हैं और लगातार न्यूज 18 से सवाल कर रहे थे कि आखिरकार। कांग्रेस प्रवक्ता पटना स्टूडियो से असित नाथ तिवारी हमारे साथ मौजूद है। असित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले पत्रकार रह चुके हैं, अब राजनीति में आप कूदे हैं, तो हम जरा सीधा सवाल आपसे करना चाहेंगे। बंद से भला नहीं होता, और कई बार जब आप टेलीविजन स्क्रीन पर कभी होते थे तो आप ये सवाल जरूर उठाते थे। आज जब आप पॉलिटिकल पार्टी के भीतर हैं तो इस सवाल को किस तौर पर आप ले रहे हैं? लोकतांत्रिक के कुछ तौर तरीके होते हैं। आपको भी याद होगा, भारत की सबसे बड़ी रेल हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई थी। तो क्या हम उसे अब वित्तीय घाटा और नाफा के लिहाज से देखेंगे? क्या सारे आंदोलन बंद कर दिए जाएं, खत्म कर दिए जाएं, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाए? आंदोलन इसी तरीके से होंगे ना। आंदोलन कोई फूलों की सैया नहीं है। आंदोलन जो है वो कांटों की सेज है, उस पर चलना पड़ता है। अंग्रेजों के खिलाफ जब आप लड़ रहे थे तो आपने रेल पटरियां भी तो हमारे आपके पूर्वजों ने उखाड़ी थी, पुल गिराए थे। तो क्या आर्थिक नफा नुकसान के तौर पे आंदोलन देखे जाएंगे? सरकार जब जन विरोधी हो जाती है तो उसके खिलाफ सड़कों पर लड़ना पड़ता है। यही विपक्षी दलों का काम है, ये मुख्य काम है उनका, जन आंदोलन। लेकिन उस फॉर्मूले का क्या होगा जिसमें किसान खुद कर रहे हैं? किसानों ने जो कहा है कि हम अपना मंच शेयर नहीं करेंगे, पहली बात, जो बंद करेंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। उन्होंने समय का ख्याल रखा है, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का वक्त दिया। लेकिन सुबह से जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, 11 बजे से 3 बजे तक बंद कॉल की गई है। कुछ उत्साही लोग पहले आ गए हैं, अच्छी बात नहीं है। हमारा एकदम, देखिए, ये बंद किसानों ने बुलाया है और हम उसका समर्थन कर रहे हैं। ये विपक्ष का काम होता है। जन आंदोलनों के पीछे खड़ा होना हमारा कृषि मामलों के जानकार संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष जी, आपसे बातचीत चलती रहेगी। संजय जी, जरा बताइए, जो आप इन पूरे मामले को देख पा रहे हैं और जिसका विरोध हो रहा है, जहां पर संशय है, जहां पर एक गंभीर वार्ता हो रही है और कभी कभी छूट जा रही है, तो इस छूटने और मिलने के दौरान आज भारत बंद हो गया। जो समय है वो निर्धारित है, आपको पता है। इसे किस तौर पर आप देख रहे हैं? अगली रणनीति के तौर पर कुछ दिलो दिमाग में कुछ बात आ रही है, या फिर आज के बंद के बाद सब कुछ सामान्य होने की भी आगे आसार हैं? देखिए, है क्या कि अगर सरकार ने ये बिल लाई, एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, और अगर सरकार ठीक है कंकरेंट लिस्ट के तहत ये बिल ले भी आई, तो सरकार को जो एप्रीहेंशन थे किसानों के, सरकार के जो
विपक्ष में जो लोग बैठ रहे थे, एक बार उनकी सहमति इनको लेनी चाहिए थी, या उनसे कम से कम बात करनी चाहिए थी कि मेरी नीयत ये है, मेरा मकसद ये है और इसके तहत हम ये बिल ला रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बिल ले आया, पार्लियामेंट से बजाते इन्होंने पास करा लिया, राज्यसभा से पास करा लिया, एक्ट के रूप में ये चीजें आ गई। तो किसानों को अगर शंका है तो इसमें विलंब नहीं होनी चाहिए, किसानों के साथ वार्ता करके जो उनके एप्रीहेंशन है। देखिए, तीनों बिल को अगर हम लोग बात करेंगे तो तीनों बिल में ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें किसानों का बहुत हित है। अगर मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव के समय में लिबरलाइजेशन आया तो क्या उससे देश का भला नहीं हुआ? उस समय एनडीए उसका विरोध करती थी कि ये देश को गुलाम बनाना चाहती